नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां है बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हेलो, हाय, आप सबका पीएमसी हिंदी के शो मस्ती की पाठशाला में वेलकम वेलकम वेलकम। मैं आपकी दोस्त और होस्ट शुभांगी लेकर आई हूँ एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तो आज मैं कुछ सोच रही थी कि मैं आज कुछ पढ़ती हूँ। तो बहुत सारी किताबें थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज क्यों ना कुछ पढ़ा जाए। नहीं, ये वाली नहीं, कोई और बुक देखती हूँ। मे बी ये वाली, ये अच्छी लग रही है। वाओ, ये इंटरेस्टिंग है। अरे पर मुझे तो अपने दोस्त के घर भी जाना है और उससे पहले तो मुझे खाना भी खाना है। बहुत सारे काम है, कैसे होंगे ये सब काम? ये भी ठीक नहीं लग रही। कौन सी बुक पढूं? ये पढूं कि ये पढूं? कौन सी किताब पढूं? आई थिंक आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है? ये क्या हो रहा है? कभी लग रहा है कि मुझे ये पढ़ाई करनी चाहिए, ये किताब पढ़नी चाहिए। कभी लगता है कि नहीं, कोई और पढ़नी चाहिए। और इतने सारे विचार आ रहे हैं काम करने के। कैसे हो पाएंगे ये सारे काम? बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है। इस समय मुझे याद आता है स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक किस्सा। और आपको पता है कि जो वो काम लेते थे, कोई भी काम वो करते थे, उसको पूरा खत्म करके ही वो दूसरा काम किया करते थे। पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे करते हैं? तो इसे जानने के लिए हम चलते हैं अपनी कहानी टाइम में और सुनते हैं स्वामी विवेकानंद का ये किस्सा। तो एक बार स्वामी विवेकानंद और जर्मनी के बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर पॉल डायसन, जो संस्कृत भाषा के विद्वान थे, तो उन दोनों के बीच एक बार एक चर्चा चल रही होती है और वो दोनों एक दूसरे से चर्चा में व्यस्त होते हैं। पर अचानक से पॉल डायसन प्रोफेसर को कुछ काम के लिए कहीं जाना पड़ता है, उस चर्चा को छोड़कर। और वो चर्चा को छोड़कर कुछ समय के लिए कुछ कार्य करने के लिए बाहर चले जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद वहाँ बैठे होते हैं और जहाँ वो बैठे होते हैं उनके पास में एक किताब पड़ी होती है और उनका मन करता है कि क्या है ये किताब, चलो इसे देखते हैं। और वो किताब वहाँ से उठाते हैं और किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। और किताब को पढ़ते पढ़ते वो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो किताब। उनको लगता है वाह, ये किताब तो बहुत अच्छी है। और वो किताबें में जो चैप्टर्स होते हैं वो होते हैं बहुत सारी कविताओं के, पोएम्स के। और स्वामी जी तो व्यस्त हो जाते हैं उसको पढ़ने में, बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जितने में प्रोफेसर वापस आ जाते हैं अपना काम कर कर। और जब वो देखते हैं स्वामी विवेकानंद को कि वो तो व्यस्त है किताब को पढ़ने में और उनका ध्यान भी नहीं जाता प्रोफेसर की ओर कि प्रोफेसर वापस आ गए हैं। और प्रोफेसर वहाँ बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि स्वामी विवेकानंद कब उनकी ओर देखेंगे। पर वो तो पूरी तरह से किताब में डूबे होते हैं और किताब को पढ़ रहे होते हैं। और जैसे ही वो किताब को पूरी खत्म कर लेते हैं और स्वामी विवेकानंद का ध्यान
प्रोफेसर की ओर जाता है और वो देखते हैं कि प्रोफेसर आ चुके हैं। तो वो क्षमा मांगते हैं कि आई एम रियली वेरी सॉरी कि मुझे पता ही नहीं लगा कि आप कब आ गए, मैं तो पढ़ने में थोड़ा व्यस्त था। पर ये बात सुनकर डायसन को ठीक नहीं लगा। चाहे स्वामी जी ने उनसे क्षमा मांगी कि मैं आप पे ध्यान नहीं दे पाया, पर फिर भी डायसन के मन में ये प्रश्न था कि शायद स्वामी जी ने ये जानबूझकर किया है, उनकी इंसल्ट करी है। मैं तो आ गया था, ऐसे कैसे हो सकता है कि उनको ना पता चला हो। बट हमारे जो स्वामी जी हैं, स्वामी विवेकानंद, वो तो हर बात को जान लेते हैं। तो उन्होंने भी ये डायसन का जो भाव उनके मन में आ रहा था वो उसको जान गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कविताओं, जो किताब में कविताएं लिखी थी, वो कविताओं के बारे में बताना शुरू करा, कविताएं बोलना शुरू किया। कि डायसन तो और गुस्सा हो गए और ये चीज़ उल्टा पड़ गई कि कैसे स्वामी जी इतनी कविताएं कैसे बोल सकते हैं। और क्या इसका कारण था, क्योंकि डायसन को लगता था कि ये इतनी मोटी किताब जो कि 200 पेजेस की, 200 पन्नों की किताब है, कैसे कोई आधे घंटे में इसको याद कर सकता है। तो स्वामी जी को वो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो स्वामी जी कहते हैं, मेरे प्रिय डायसन, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ है, वो है एकाग्रता, जिसे हम कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, फोकस कह सकते हैं। कि जितनी अधिक एकाग्रता होगी उतना ही हमारा समय कम लगेगा किसी कार्य को पूरा करने के लिए, और जो उसका परिणाम होगा वो अधिक होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि स्वामी विवेकानंद ने कैसे आधे घंटे में पूरी किताब याद कर ली। उनके आसपास कितनी हलचल हो रही थी, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, शोर हो रहा था, पर वो उस कार्य को पूरा करने में पूरी एकाग्रता से उसको फोकस के साथ वो पढ़ रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि आसपास क्या हो रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, ये है कि जब हम पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, जितना ज़्यादा हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे उतना ही हमारी एकाग्रता और अधिक बढ़ती जाएगी। तो हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहकर हर काम को करना चाहिए। एक समय में एक काम करें, पर पूरे एकाग्रता से करें। और हम कैसे इस मन को काम कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, जब हम अपने साथ कुछ समय व्यतीत करते हैं। तो क्या होता है, जब हम अपने साथ समय व्यतीत करते हैं तो हम पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, और हमारे मन में जो ये विचार भाग रहे हैं एक रेसिंग कार की तरह, वो सब शांत हो जाते हैं।